तो क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा बच्चा क्विकली रिस्पेक्टफुल बिहेवियर सीखे? क्योंकि हम में से सभी को पता है कि अगर हम अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना वैसे ही एक बहुत ज़रूरी स्किल है जैसे कि हम एम्पैथी, पोलाइटनेस या काइंडनेस की ज़रूरत समझते हैं हमारी पर्सनैलिटी में। तो ऐसे में हम बच्चे को कैसे सिखाएं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करते कैसे हैं? चांसेस है कि आपके बच्चे आपको 24/7 देख रहे हों, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देख करके ज़्यादा सीखते हैं। हमारे एक्शंस को, हमारे जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे स्पाउस हो, हमारे सिबलिंग्स हों, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही रोल मॉडल बने। बच्चे के सामने उस तरीके से व्यवहार करें और पेश आएँ जैसा व्यवहार आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में जब भी आप दूसरे फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो टोन है, वॉइस टोन, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, स्पेशली तब जब आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द हों। और ऐसे में आपका बच्चा न सिर्फ आपको देख करके सीखेगा बल्कि वो आपकी बात को मानेगा और फॉलो भी करेगा। इसके साथ ही एक दूसरा सॉल्यूशन है एंड दैट वन इज रिलेटेड टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इन साइकोलॉजी व्हाट वी अंडरस्टैंड कि अगर किसी बिहेवियर को हमें बढ़ाना है, दैट मीन्स उसके अकरेंस को बढ़ाना है, तो हमें एक सिंपल सा काम करना है कि वहाँ पर हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। और अगर किसी बिहेवियर को हमें कम करना है और घटाना है तो वहाँ पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट देना होता है। कई बार जब हमारे बच्चे घर में किसी बड़े या बुजुर्ग को प्रणाम या नमस्ते कहना भूल जाते हैं तो ऐसे में हम तुरंत बच्चे को टारगेट और ब्लेम करते हैं, है ना? अरे तुम्हें दूसरों की इज्जत करने नहीं आता, उनको प्रणाम नहीं बोला, कैसे बच्चे हो तुम, कैसे संस्कार हैं तुम्हारे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को इन्हेंस करें तो ज़्यादा कोशिश करिए कि ऐसे टाइम पे जब आपका बच्चा थैंक यू, प्लीज़, सॉरी या फिर वो किसी की हेल्प कर रहा हो, उसके इस बिहेवियर को नोटिस करिए, उसकी तारीफ करिए। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, छोटे से छोटा भी, जैसे कि बच्चे के लिए किसी तरह का कोई छोटा सा उपहार ही हो गया, या फिर आपने सिर्फ बच्चे की पीठ थपथपा दी, उसको शाबाशी दे दी कि मुझे तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा लगा या मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत पसंद आया। जैसे कि अगर घर में बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है सपोज़, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बच्चा घर में दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो आप शांति से जा कर के बच्चे से प्यार से ये बात कह सकते हैं कि अरे आज तो तुमने बिना बोले उनकी हेल्प की है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम तो बहुत हेल्पफुल हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसा करता देख करके। याद रखिए, बच्चे जितना ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनके किसी पॉजिटिव बिहेवियर को मिलता है, वो वापस से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और उस पॉजिटिव बिहेवियर को फिर से रिपीट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सॉल्यूशन, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखें। जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, तो ये काम सिर्फ बच्चों का ही नहीं है कि वो हम बड़ों की रिस्पेक्ट करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये काम हम बड़ों का भी है कि हम बच्चों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें सिखाएं अपने व्यवहार से, अपनी बात के तरीके से कि एक्चुअल में दूसरों की रिस्पेक्ट की कैसे जाती है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि हम बच्चों के साथ पॉजिटिव टोन यूज़ करें। अगर हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा निगेटिविटी यूज़ करेंगे, लाइक अगर बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, पनिश करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऐसे में बच्चा कुछ अच्छा नहीं सीखने वाला है क्योंकि उसको किसी तरह की इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में बच्चे को इनकरेज करेंगे ना, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि बच्चा ना सिर्फ आपके इस व्यवहार को अप्रिशिएट करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, ऐसे में कई बार आपकी बॉन्डिंग भी बच्चे से अच्छी होती है। तो मेक श्योर कि बच्चा जब कभी भी आपसे बात करने आ रहा हो, आप जो भी ज़रूरी काम कर रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए एक साइड रख करके अपने बच्चे को वो टाइम दीजिए। जब मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ
आई कांटेक्ट मेंटेन करने की, मैं बात कर रही हूँ 100% अटेंशन की। दैट मीन्स कि आप फ़ोन में कुछ यूँ बिजी होकर के में रिप्लाई प्लीज़ मत करिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं कि शायद उनकी ये बात इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि आपका फ़ोन में एंगेज होना। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए एक साइड रख दीजिए, बच्चे से डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और उसकी बात को पैराफ्रेज करिए। दैट मीन्स वो जो कह रहा है उसको दोहराइए, ध्यान से सुनिए, बिना किसी तरह के जजमेंट के और बिना किसी तरह की रुकावट के। इसके साथ ही एक और टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और वो ये है कि किसी तरह के सिचुएशन के बारे में उससे बात करिए, कुछ क्वेश्चंस पूछिए, कुछ ऐसे सिचुएशन जो शायद भविष्य में उसके सामने आ सकती है। जैसे कि आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम स्कूल जाओगे तो टीचर्स को ये जताने के लिए कि तुम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो किस तरीके से बात करोगे, या फिर जो तुम्हारे सीनियर हैं उनसे किस तरीके की बात करोगे, बाकी जो दूसरे बच्चे हैं क्लास में उनसे किस तरीके से बिहेव करोगे, या फिर अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया तो उनके साथ किस तरीके से पेश आओगे, कैसे उनको फील होगा कि हाँ तुम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ध्यान रखिए जब आप इस तरह के सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अपने बच्चों के सामने पुटअप करते हैं, बच्चा अपने बिहेवियर के लिए ज़्यादा सतर्क हो जाता है। उसे बार बार ये रिमाइंडर मिल रहा होता है कि उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कोशिश करिए कि अपनी बातचीत में इस तरह के सवालों को और इस तरह के सिचुएशनल फैक्टर्स को ज़रूर शामिल करें। और क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपको फील हुआ है लाइक आप स्कूल में पीटीएम में गए और आपको लगा कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, या मेरे बच्चे की तो मुझे आज बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सुनने को मिली है, मेरे बच्चे की वजह से आज मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील हुआ है, तो इमीडिएटली मुझे क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने बच्चे को ये इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ का सिखा सकें। सो द वेरी फर्स्ट टिप इज, इनफैक्ट फर्स्ट स्टेज, कि आप प्रॉब्लम को क्या है एक्चुअल में, वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कौन सा है उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करिए। दैट मीन्स कि पहले जानने की कोशिश करिए एग्जैक्टली होता क्या है। क्या आप बच्चे को कभी कोई ऑर्डर देते हो और वो हर बार मना कर देता है, या फिर क्या जब आप पढ़ाई के लिए बोलते हो तो वो हरदम टैंट्रम्स थ्रो करता है, या फिर क्या बच्चा कभी बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है, सामान फेंकता है, तोड़ता है, फोड़ता है, मारपीट करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर क्या है उसको एनालाइज करिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि ऐसे टाइम पे आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, आपके प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाले हैं उसके बारे में सोचिए। सी ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, जब हम प्लान ऑफ एक्शन सोच रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत क्लियर होता है कि हमें किस तरीके के रूल्स बनाने हैं बच्चों के लिए, राइट? जैसे कि आप कुछ एप्रोप्रिएट रूल्स बना सकते हैं बच्चों के इस तरह के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कुछ ऐसे रूल्स बनाइए जिसकी बहुत क्लियर फेयर बाउंड्रीज हो, जो आप अपने बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। लाइक अगर आपका बड़ा बच्चा आपके छोटे बच्चे को अक्सर ही हिट कर देता है, तो आप अपने बड़े बच्चे को ये समझा सकते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे छोटे से तुम्हें किसी तरह की तकलीफ हो रही है तो तुम मेरे से आकर के शिकायत कर सकते हो, या उसको समझा सकते हो, या कई बार उसको ठीक है थोड़ा डांट भी सकते हो, बट फिजिकल होना ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड द लास्ट स्टेप, हैव क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं मैम मैंने तो अपने बच्चे को 1 नहीं 100 बार समझाया, बट मेरे बच्चे को बात समझ में नहीं आती। रीज़न ये है कि बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस दीजिए। तो नेचुरल और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? फर्स्ट विल टॉक अबाउट नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। सपोज कि आपके बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा, तो आप उसको सिखा सकते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को ना बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि ए बिहेवियर करने पे बी कंक्लूजन मिलेगा या कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, बी बिहेवियर करने पे सी कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, सो दैट बच्चा ना इन एडवांस प्रिपेयर्ड रहता है, उसको पता होता है कि अभी मेरे साथ होने क्या वाला है। तो सपोज कि अगर आपके बड़े बच्चे ने आपके छोटे बच्चे को हिट किया,
राइट तो आप पहले से ही बोल दीजिए कि देखो अगर तुम लोग आपस में लड़ाई करोगे तुम दोनों को अलग अलग रूम्स में बैठने को मिलेगा, एक साथ खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक जब तक कि दोनों लोग शांत नहीं हो जाते हो और फिर से अच्छे से खेलने के लिए तैयार नहीं हो जाते हो। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अभी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सपोज कि आपके बड़े बच्चे ने आपके छोटे बच्चे को मारा या पुश किया या उससे उसका कोई टॉयज छीन लिया, तो छोटा बच्चा ऐसे में क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, शायद हो सकता है अपने बड़े को वो एक बार हिट भी करे, मारे भी, और उससे किसी तरह के टॉयज़ को शेयर करना पसंद नहीं करेगा। तो आपका बड़ा बच्चा हो सकता है शायद कंप्लेन लेकर के आपके पास आए या बहुत सैड हो जाए, बहुत उदास हो जाए कि देखो ना मेरे साथ मम्मी वो खेल नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चे को समझाइए देखो तुमने ऐसा बिहेवियर किया था, अभी तो वो जो कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल लॉजिकल है, तो उसको तो बुरा लगेगा क्योंकि तुमने उसको मारा है, क्योंकि तुमने उसके टॉयज उससे छीन लिए हैं, तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ इस तरीके से पेश ना आए, वो उदास ना हो, वो रोए नहीं, वो अपने टॉयज तुमसे शेयर करे, मेक श्योर कि तुम ये बिहेवियर रिपीट ना करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट। लाइफ में हमें हमेशा लॉजिकल एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ही फेस करने को मिलते हैं अपने बिहेवियर के लिए, ना कि किसी तरीके का पनिशमेंट। आपके साथ कभी हुआ है कि आप ऑफिस देर से गए हों और आपके बॉस ने उठ करके एक चांटा आपको लगाया हो? नहीं ना। लेकिन हम पेरेंट्स हर बार ये गलती करते हैं और फिर हम सोच रहे होते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे बच्चों से ख़राब क्यों हैं, हमारा बच्चा इनडिसिप्लिन क्यों है, वो हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, या फिर वो बहुत ज़्यादा दब्बू क्यों होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा उग्र क्यों होता जा रहा है। मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप बच्चे के किसी बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं तो उसे नेचुरल या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करें। तो क्या इस तरीके के और ढेर सारे टिप्स आप जानना चाहते हैं बच्चे के बिहेवियर को बेटर करने के लिए, अपनी पेरेंटिंग को और स्मूथ और खूबसूरत बनाने के लिए? देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द लाइक बटन और प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए और कौन सारे टॉपिक हैं जिन पे आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।